जौरा वालों, मुरैना वालों, भिंड वालों, ग्वालियर वालों, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है पूरे भारत के लोगों से, अपने बच्चों को कार या व्यापार देकर मत जाओ। जाना ही है तो मरने के पहले अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओ। कार व्यापार देकर बच्चों को जाओगे तो हो सकता है बच्चे बिगड़ जाएं, ना कार काम आएगी ना व्यापार काम आएंगे। यदि तुम अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओगे तो धर्म विरोधी हलीउल्लाह वाले तुम्हारे बच्चों का धर्मांतरण नहीं करवा पाएंगे। हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देकर जाओ, अपने बच्चों को संस्कृति देकर के जाओ, अपने बच्चों को जीवन जीने की कला सिखा करके जाओ, अपने बच्चों को प्रेम देकर के जाओ, अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर के जाओ। यदि बच्चे संस्कारवान रहेंगे, वो जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, वहां पर अपने जीवन को जीना सीख जाएंगे। पांचवी बात याद रखना, जौरा वालों, संत स्वभाव में जीता है, नेता प्रभाव में जीता है, परमात्मा भाव में जीता है। जो बेफिजूली का टेंशन लेता है वो तनाव में जीता है। अब आपको तनाव से मुक्त होना है, टेंशन से मुक्त होना है, तो एक उपाय और है हमारे पास। पूछो कौन सा? अरे जरा जोर से तो पूछो, जरा जोर से पूछो। तनाव मुक्त कौन कौन होना चाहता? एक तो इतनी तेज लाइटें लगा दी, बुढ़ापा आ जाएगा इतने में ही, आंखें फूट जाए। तो कौन कौन तनाव मुक्त जीना चाहता? पक्का? अरे बोलिए। एक जौरा का आदमी ट्रेन पे बैठ गया पोटली लेकर, और पोटली रख ली उसने सिर पर। हम चले जा रहे थे, हमने पूछा ये सिर पे पोटली क्यों रखे? बोले गुरुजी रेलगाड़ी पे ज्यादा वजन ना हो जाए। हमने कहा कहां से हो? बोले जौरा से हैं। हम कहा तो ठीक है, फिर सिर पे ही रखे रहो। अरे भाई, पोटली चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वजन तो रेलगाड़ी पर ही रहेगा। चाहे सिर पे रखो चाहे सीट पर रखो, वैसे ही जिंदगी है। जिंदगी में तुम टेंशन लोगे तो तुम ही जल्दी निपट जाओगे। टेंशन यदि परमात्मा पर छोड़ दोगे तो जीवन बहुत सरल तरीके से गुजर जाएगा। छठवीं बात यह है, सुनो, जो भगवत भक्त होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, अपने पितरों के प्रति समर्पित होते हैं, अपने आराध्य के प्रति समर्पित होते हैं, उनकी चिंता भगवान करते हैं। कौन करते हैं? जोर से बोलो, कौन करते हैं चिंता? एक बार अयोध्या में एक कथा सुन लो, बात समझ में आ जाएगी, फिर हम आगे की बात कह के विराम करें। अयोध्या में एक बार हनुमान जी बैठे थे, नारद जी गए, नारायण 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 नारायण। हनुमान जी से कहा, आप भी सीताराम सीताराम करते हो, हम भी जप करते हैं, एक बात बताओ, आप दोनों में सबसे बढ़िया भजनानंदी कौन है? हनुमान जी बोले, हम गिनती के चक्कर में नहीं पढ़ते। बोले क्यों? बोले हम तो बिनती के चक्कर में पढ़ते हैं, हम गिनती में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप गिनती में रहते हो तो एक काम करो, आप तो नारद जी हो, भगवान के पास जाते हो, जरा पूछ कर आओ भगवान से, विष्णु भगवान श्री हरि से, कि आपका प्रिय भक्त कौन है। नारद जी बोले आज ही पूछ के आते हैं, हम तो रोज जाते हैं। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, जैसे ही जाने लगे हनुमान जी बोले रोको, भगवान के पास एक रजिस्टर है, रजिस्टर में भगवान ने नाम लिख रखे, जिस नंबर पे नाम है उसी लेवल का भक्त है। अब नारद जी गए भगवान विष्णु के पास, महाराज आपकी जय हो। विष्णु भगवान बोले कल्याण हो। और देवर्षि सुनाओ। महाराज हमने सुना आपके पास भक्तों का एक रजिस्टर है, उसमें नाम लिखे हुए हैं कि कौन कितने नंबर का भक्त है। हाँ 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 है, ये लो पढ़ो। नारद जी ने जैसे ही रजिस्टर खोला, पहले ही पेज पे पहले नंबर पे अपना नाम मिला। नारद जी बोले वाह, अपनी तो चांदी कट गई, फर्स्ट नंबर आ गए रैंकिंग में। अब उन्होंने बाकी पन्ना पलटाए, सबके नाम मिले, पर पूरे रजिस्टर में हनुमान जी का नाम नहीं मिला। अब नारद जी आए वापस, हनुमान जी बोले कौन नारद जी, रजिस्टर चेक किया? बोले किया है। बोले नाम मिला?
हनुमान जी से नारद जी बोले हनुमान जी से बुरा ना मानना, एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले उस रजिस्टर में हमारा तो नाम है फर्स्ट पे, तुम्हारा ब्लैक लिस्ट में है, तुम्हारा है यही नहीं है। एक बात बताओ, तुम भी इतने भजनानंदी हो, हम कहते 10वें 8वें नंबर पर होता, पर कम से कम होता तो पूरे रजिस्टर में 1000 नंबर में कहीं नहीं है। तो नारद जी से हनुमान जी बोले आपने भगवान की डायरी चेक करी? बोले डायरी भी है? बोले एक डायरी भी है। बोले वो चेक नहीं की, अभी जा रहे। जैसे ही हनुमान जी की बात सुनी, नारद जी फिर गए, प्रभु हमने सुना आपके पास भक्तों के नाम की डायरी भी है। हाँ हाँ एक डायरी है, ये लो छोटी सी है। जैसे ही पेज खोला, पहला नाम हनुमान जी का। अब नारद जी टेंशन में, बोले ऐसा तो नहीं है कि हम आए तो हमें रजिस्टर पकड़ा दो, हनुमान जी आए तो उन्हें डायरी पकड़ा दो, सबकी अलग अलग धल रही हो। इसमें हम हनुमान जी का नाम फर्स्ट नंबर पे है, रजिस्टर में हमारा नाम फर्स्ट नंबर पे। अब हम कैसे पता करें कि फर्स्ट कौन है? भगवान विष्णु ने बड़ा गजब का जवाब दिया, आप लोगों के काम का है। पता है भगवान ने क्या कहा? नारद जी जो हमारा भजन करते हैं उनका नाम हम रजिस्टर में लिखते हैं, लेकिन हम जिनका भजन करते हैं उनका नाम हम डायरी में लिख करके रखते हैं। अब नारद जी को समझ में आ गया। तो भैया इस बात का कहना ये, यदि सेवक बन करके रहोगे तो हनुमान जी की तरह चारों युगों में पूजे जाओगे। चारों युग है परिसिद्ध, जगत उजियारा, चारों युगों में हनुमान जी की पूजा हुई। क्यों? हनुमान जी सेवक भाव से रहे। हनुमान जी की पूजा क्यों ही? हनुमान जी दास भाव से रहे। हनुमान जी की कलयुग में पूजा क्यों है? जो हम लोगों पर विपत्ति आती है, हम लोग भगवान को पुकारते हैं, लेकिन जब भगवान पर विपत्ति आती है वो हनुमान को पुकारते हैं। और कलयुग में हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। और देवता हनुमत से संकट कटे, संकट कटे, संकट कटे। हनुमान जी के जैसा भैया कोई दूसरा देवता नहीं है। कलयुग के राजा हनुमान जी हैं। जोरा बालो, अब तुम्हें यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं है, एकमात्र हनुमान जी के चरण पकड़ लो। यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे भैया तो तुम्हें किसी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं, हनुमान जी स्वयं राम जी से मिलवा देंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, हनुमान जी ने विभीषण जी को भी राम जी से मिलवाया, हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भी राम जी से मिलवाया। मेरे जौरा के प्रियजनों, हम आपको प्रवचन सुनाने नहीं आए हैं, हम एक बात कहने आए हैं। बुरा ना मानो तो कहें, कहें, बोलें। सुनो भैया, वर्तमान में हिंदुओं की हालत बड़ी विचित्र है। जगह जगह जातिवाद के नाम पर हिंदू कहीं लड़ रहे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे, कहीं भाषावाद के नाम पर लड़ रहे। महाराष्ट्र में एक स्वामी हुए, स्वामी समर्थ रामदास जी महाराज, उनको हनुमान जी ने आज्ञा दी कि तुम अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी को कहो कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करें। स्वामी समर्थ रामदास जी ने 12 वर्ष तक हनुमान जी का तप किया। 12 वर्ष बाद जब हनुमान जी ने यह आज्ञा दी तो उन्होंने अपने शिष्य छत्रपति शिवाजी से कहा कि जाओ तुम हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लो। लोग हमसे कहते हैं बाबा तुम भड़काऊ बातें बोलते हो, बाबा तुम आग लगाने वाली बात बोलते हो। भैया हम ना मुसलमानों के खिलाफ हैं, ना हम ईसाइयों के खिलाफ हैं, बस अंतर इतना है हम कट्टर हिंदुओं के पक्ष में हैं। शास्त्र में भी है अपने धर्म के लिए जीना कोई बुरी बात नहीं, संविधान में भी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत नहीं। भैया नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। अरे ते आगे के लगे, दूर से पड़, दूर से पड़, बैठ जा। 9 दिन डरवा उतरो, बिल्कुल भेड़ो मन के बैठ।
तो पूरी नवरात्रि भर डरा उतराओ ते कया बीच में ऐसा खड़ो जाता ऐसा का खड़ो हो जाता चिल्लाने लगत है खड़ो हो गए चिल्ला चिल्ला मुंह सर चुंदा 9 दिन कथा में हम आई थी नवरात्रि में जो बीच कथा में हम कहें कि दुर्गा माता की जय सब लोग बैठ जाओ सब शांत बैठे रहे बढ़िया कथा में मन लगे जो बीच में ऐसे खड़ो हो तो जैसे भैरव आ गो हाँ बीच में ऐसे हाथ कर ले और खड़ो तो सब लोगन की नजर हम पे होने की वजह ही पे चली जाती है लो बताओ अलग भागवत शुरू हो गई भूतन की भागवत 9 दिन अलग ही चली